नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। आज की जो कहानी है वो मुझे लगता है आप सभी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि कुछ ऐसे अदाकारा हैं जो हमारे बीच से चले गए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फिल्मों में काम किया और काफ़ी ज़्यादा उसने फिल्में बनाई, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई नाम नहीं हो पाया और वो दुनिया से भी चली गई और हम आप उसे जानते भी नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के हुसैनाबाद में जन्मी कुमकुम की। कुमकुम के पिता जो वो एक रईस ख़ानदान से आते थे, नवाबों के ख़ानदान से आते थे और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद जो है उसके पास थी। 22 अप्रैल 1934 को कुमकुम जो वो पैदा हुई बिहार के हुसैनाबाद में। उसके पिता का नाम मैसूर हसन और माँ का नाम खुर्शीदा बेगम। इस घर में ये पैदा हुई। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो पिता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, नवाबों के ख़ानदान से आ रहे थे और नवाब के नाम से जो जाने जाते थे, आसपास में अच्छा खासा नाम था, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी। धीरे धीरे वक्त आता है 1947 का और 1947 में जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी, देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद ये जो मैसूर हसन है, उसकी जो ज़मीन जायदाद थी वो सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिया और अब जो है मैसूर हसन सिर्फ एक आम आदमी बनकर रह गया जो पहले से नवाब था। अब जब सारी ज़मीन जायदाद ले ली तो अब उसे अपनी नवाबी जो वो उस तरह से नहीं हो पा रही थी, अपने आप को काफ़ी बुरा लग रहा था और बेइज्जती महसूस कर रहा था, क्योंकि लोगों के साथ जिस तरह से उसका उठना बैठना था बड़े बड़े लोगों के साथ, वो अब नहीं हो पा रहा था। इसने अब फैसला लिया कि अब बिहार से ये सीधे बंगाल चले गए और बंगाल में जा कर के उसने अपनी ये पत्नी खुर्शीदा बेगम और कुमकुम को छोड़ दिया और वो चले गए बंगाल और वहाँ पर उसने शादी कर ली और वहीं रहने लगे। अभी इधर बची खुर्शीदा बेगम और कुमकुम। ये दोनों माँ बेटी जो है वो ये भी बनारस चली गई और बनारस में इसके जान पहचान के रहा करते थे व्यक्ति जिसका नाम था शंभू महाराज और उसकी पत्नी थी निर्मला देवी। इन दोनों से जान पहचान हुई और इनके घर में जाकर रहने लगी। अब शंभू महाराज और निर्मला देवी को भी एक बेटी थी और दोनों सेम उम्र की थी जो कुमकुम थी। कुमकुम का नाम पहले जो है जैगुन निशा पड़ा हुआ था, बाद में इसने फिल्मी दुनिया में इसका नाम जो है कुमकुम पड़ा। तो दोनों एक जैसी उम्र की, तो दोनों को डांस सीखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़। और ये शंभू महाराज थे, ये डांस सिखाने का काम जो वो क्या करते थे और डांस सिखाने का काम इसका चल रहा था, तो ये दोनों लड़कियां जो वो जाती और डांस सीखती। धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बीतने लगा तो 1954 के आसपास जब वक्त आया तो ये जो कुमकुम है, क्योंकि इसने डांस कंप्लीट कर लिया, अब ये मुंबई की ओर रवाना हुई। 1954 में कुमकुम की पहली फिल्म आई मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के नाम से ये फिल्म आई। फिल्म काफ़ी अच्छी थी लेकिन उस तरह से चली नहीं, उस तरह से नाम नहीं हो पाया और इसमें कुछ ज़्यादा रोल जो कोई ख़ास था नहीं। इसी वजह से एक और फिल्म आई 1954 में ही, आर पार। आर पार फिल्म जब आई तो ये जो कुमकुम है ये बड़े पर्दे पर एक धमाल की तरह जो वो धमाका करते हुए आई और सब लोगों के बीच ये छा गई, सब लोगों की पहचान बन गई। अब ये कुमकुम के नाम से जाने जाने लगी, क्योंकि इसका पहला नाम जो वो जैगुन निशा था। अब कुमकुम को धीरे धीरे फिल्म जो ऑफ़र होने लगे, मदर इंडिया जैसे फिल्मों में उसने काम किया। अब ये जब बड़ी हुई, 1975 का दौर आया तो 1973 का जब दौर आया तो उसकी जो आखिरी फिल्म थी जलते बदन, ये फिल्म काफ़ी सुर्खियाँ बटोर चुका था। 1973 के बाद उसने फैसला लिया कि अब हमें अब फिल्में नहीं करनी है, बल्कि अब मुझे एक घर गृहस्थी बसानी है और उसने शादी करने का फ़ैसला लिया। लखनऊ में सज्जाद अकबर खान रहा करते थे जो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे। वो उसका जो कारोबार था वो सऊदी अरब में काफ़ी बड़े पैमाने पर चला करता था। उससे ये जो कुमकुम है उसकी शादी हो गई 1975 में। और उधर जो शंभू महाराज थे और निर्मला देवी थी, उसकी जो बेटी थी उसकी भी शादी हो गई। अब इसकी शादी जैसे ही हुई तो सज्जाद क्योंकि सऊदी अरबिया में रहा करता था, अपनी पत्नी को लेकर ये सऊदी अरबिया आ गया और यहीं रहने लगा। अब कुमकुम जो है वो फिल्मी दुनिया से काफ़ी दूर और धीरे धीरे लोग जो भी जान रहे थे वो भी भूलने लगे और भूल चुके थे पूरी तरीके से। उसके बाद वक्त आया 1995 का। 1995 में ये जो सज्जाद अनवर थे और कुमकुम, ये दोनों मियाँ बीवी
सऊदी अरब को छोड़कर फिर से वापस इंडिया चले गए और इंडिया में रहने लगे अपने घर में एक आम लोगों की तरह। अब क्योंकि इनको एक बेटी भी हुई, बेटी का नाम शायद मैं नहीं लिख पाया हूँ, बेटी भी हुई, एक बेटी भी है, बड़ी हो चुकी है। और 28 जुलाई 2020 को कुमकुम ने आखिरी सांस ली। तो इस तरह से कुमकुम की ज़िंदगी जो है वो 2020 में ख़त्म हो गया एक तरह से, चाहे फिल्मी दुनिया से हो या फिर दुनिया से हो, उसने आखिरी सांस ली और ये सारा जो फिल्मी करियर था वो सभी ख़त्म। अब उधर जो उसकी जो शंभू महाराज निर्मला देवी की जो बेटी थी, उसकी जो शादी हुई थी, उससे जो बच्चा पैदा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि गोविंदा था। और गोविंदा के बारे में कहा जाता है कि गोविंदा की जो मौसी है वो कुमकुम है, क्योंकि कुमकुम और गोविंदा की माँ दोनों एक साथ डांस बार में काम किया करती थी, सीखा करती थी और एक ही घर में पली बड़ी थी, इसलिए गोविंदा की मौसी कहा जाता है कुमकुम को। ये थी एक बिहार के एक खूबसूरत अदाकारा और गोविंदा के मौसी की एक कहानी जो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और भी कहानियों के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप सभी तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कहानी के बारे में आप सभी को पता था या नहीं था, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या आप पहले से इस कहानी को जानते थे या पहली बार आप सुन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।